Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या हाय गाइस, सो आज मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। 16 सक्सेस स्टोरीज, वो भी एक ही पर्सन के, जो उन्होंने मुझे कमेंट्स के थ्रू भेजा। मैं हमेशा ज़्यादातर पहले अपलोड करती हूँ जो मुझे इंस्टा पर मिलती है, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं कमेंट्स वाले पहले कर देती हूँ, वरना कौन सी वीडियो के नीचे कौन सा कमेंट मैंने मिस किया है, स्क्रीनशॉट्स लेके घूम जाते हैं एंड ऑल। सो इट्स लाइक ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अभी करंटली दिख रहा है मुझे। सो मैंने पहले इनकी सक्सेस स्टोरीज़ नहीं पढ़ी है, सो आपके साथ ही मेरे लिए भी ये नया है जो भी मैं पढ़ूँगी अभी, ठीक है? सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट सक्सेस स्टोरी, 16 स्टोरीज़ एक्चुअली। पहले से ही सॉरी क्योंकि बहुत लंबे कमेंट्स हैं एंड सक्सेस स्टोरीज़ छोटी-छोटी हैं, नॉट समथिंग बिग। नो, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज़। आपने इतनी मेहनत करके लिखा है, वही बहुत बड़ी बात है एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके। सो फिर ये कहती है कि मैंने बहुत बार मैनिफेस्ट करने का ट्राई किया बट हो नहीं पा रहा था, बिकॉज़ घूम फिर के मैं वापस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही आ जाती थी। देन थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन करती थी, देन वापस से अपने डिज़ायर पे चली जाती थी, ये सोचकर कि जो आप अज़्यूम करोगे वही आपकी रियलिटी है। सैमी के वीडियोज़ देखे मैंने एंड मैंने खुद से कहा कि मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो चीज़ एक ही बार में मान लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए नहीं कर रही थी मैनिफेस्ट, तो इस वजह से डेस्परेशन भी नहीं था एंड अभी 1 वीक ही हुआ है। ओके, सो गाइज़, इतनी सारी 16 सक्सेस स्टोरीज़ इनकी 1 वीक में, आई थिंक दिस ऑल दी सक्सेस स्टोरीज़ इनको विदिन अ वीक रिज़ल्ट मिला जस्ट बाय फॉलोइंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो दिस इज़ अ बिग थिंग। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे थे ये छोटी-छोटी हैं, दिस इज़ अ बिग थिंग। आपको इतनी सारी चेंजेस देखी। ओके, एनीवेज़ लेट्स कंटिन्यू। तो फिर ये कहती है कि एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने कुछ चेंजेस नोटिस किए। हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला था कॉलेज से, जो हमें कंपनी विज़िट करके कंप्लीट करना था। एचआर ने कहा था वो बाकी की इन्फॉर्मेशन रिटन में प्रोवाइड कर देंगे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक से उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। कभी कॉल उठाते तो बोलते कि बिज़ी हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके याद कराओ। व्हाट्सएप के मैसेज करते थे तो वो सीन पे छोड़ देते थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? मैं ग्रुप लीडर हूँ तो पूरा स्ट्रेस मुझ पे आ रहा था। देन मैंने जाने दिया और खुद से ही कहा और खुद से ही कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल ली, बट इन द एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए था कंपनी से। तो मैंने एचआर को मैसेज किया था उसके लिए एंड मुझे कभी न कभी सॉरी मुझे मुझे कहीं न कहीं था कि हाँ, इस बार भी वो सीन पे छोड़ देंगे। देन मैं भूल गई थी उस चीज़ के बारे में। मैंने मैसेज किया था एंड व्हाइल वॉकिंग मैं सॉन्ग सुन रही थी एंड अचानक से वो मैसेज वाला याद आया एंड मैंने सोचा कि सीन पे ही छोड़ दिया होगा, इसीलिए अब तक रिप्लाई नहीं आया। एंड मैंने खुद से कहा कि सर प्लीज़ रिप्लाई दे दो। एंड देन वेरी नेक्स्ट सेकंड मेरा फ़ोन बजा एंड मैंने चेक किया तो एचआर का कॉल था। वॉव! एंड मैंने ये भी एक बार सोचा था कि वो सॉरी बोले इस बिहेवियर के लिए एंड गेस व्हाट? उन्होंने 2 बार सॉरी भी बोला। नाइस! कांग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग इन एडवांस, ठीक है? फिर सेकंड सक्सेस स्टोरी ये कहती है कि मैंने ना अभी रिसेंटली एक न्यू कुर्ती निकाली पहनने के लिए कॉलेज में एंड मैंने तैयार होते हुए कहा कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इस कुर्ती के लिए। देन मैं कॉलेज गई
एंड मेरी फ्रेंड ने 2 बार अलग-अलग बार मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। शी सेड ये कुर्ती में बहुत अच्छी दिख रही है। नाइस। ओके, फिर थर्ड सक्सेस स्टोरी इन्होंने कहा कि मैं घर से कॉलेज ना अपनी एक फ्रेंड के साथ जाती हूँ। लेट्स अज्यूम ज़ी ज़ेड, पर उसका टाइमिंग चेंज हो गया था फॉर अ वीक एंड मैं उसके फ्रेंड लेट्स अज्यूम एक्स के साथ जाती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं उसको मॉर्निंग में मैसेज करने के बारे में सोचती थी एंड द वेरी नेक्स्ट सेकंड उसका मैसेज आ जाता था। वाओ! ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी तो ये कहती है कि मैं जिस लड़की के साथ स्टेशन जाती थी, उसकी सैटरडे को हॉलिडे होती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अकेले कैसे जाऊँगी। बट मैंने फिर ऐसे ही कुछ बार बोला था कि नहीं, नहीं ऐसे कैसे, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा अपने साथ जाने के लिए बिकॉज़ एवरीथिंग वर्क्स इन माय फ़ेवर। एंड देन मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने तो अपनी मम्मी को बोल के भी रखा था कि आप ही स्टेशन छोड़ने आना। तो फ्राइडे को आफ्टरनून में मैं सो के उठी एंड मेरी फ्रेंड, ये उनकी दूसरी फ्रेंड थी, का मैसेज आया हुआ था एंड शी सेड कि उनका टाइम चेंज हो गया वापस जाने का। उनका मंडे से चेंज होने वाला था एंड अब उससे मॉर्निंग में ही जाना है, मीन्स नेक्स्ट डे विच इज़ सैटरडे को हम दोनों साथ में स्टेशन गए थे। नाइस। ओके, फिर ये इन्होंने कहा कि मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ एंड अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो अगर मुझे आंसर्स आते भी हैं तो भी मैं नहीं बोल पाती हूँ क्लास में। बट कल ना क्लास में आई सेड इन माई माइंड कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं क्लास में आंसर देती हूँ। एंड देन थोड़ी देर बाद मैंने एक आंसर दिया क्लास में। बाकी की सक्सेस स्टोरीज इस कमेंट के नीचे देती हूँ। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये इनकी छठी सिक्स, ओ हाँ, ये इनकी सिक्स सक्सेस स्टोरी है। ठीक है। तो ये कहती है कि मैं ना ऐसे ही रैंडमली बोलती थी कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है एंड एवरीवन लव्स माय हैंडराइटिंग, तारीफ़ भी मिलती है मुझे। एक चीज़, मेरी हैंडराइटिंग एक्चुअली में टीचर्स को एंड बाकी सबको बहुत अच्छी लगती है एंड टीचर्स ने मेरी बुक भी ले ली सेमेस्टर एंड होने के बाद। पर फिर भी मुझे तारीफ़ सुननी अ, नहीं थी, पर मैंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट कल ही मेरी फ्रेंड जो सेकंड ईयर में है, उसने कहा कि मैम ने तेरी तारीफ़ की एंड बोला कि मेरी एक स्टूडेंट है आगे की क्लास में, वो बहुत अच्छा लिखती है, उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मैंने वहाँ पर इनको तारीफ़ सुननी थी फिर भी। ओके। ऑलराइट, ठीक है। 7 सक्सेस स्टोरी फिर ये कहती है कि मुझे जब प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम था, तो मैंने कंपनी विज़िट की थी, पर तब मुझे अकेले ही जाना पड़ा था। मेरे ग्रुप मेंबर्स नहीं आ सके, तो मैंने मन में ऐसे ही वेटिंग रूम में वेट करते वक़्त कहा था कि सर, उनके एचआर मैनेजर को वो कह रहे थे कि कि मेरी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि इनका एचआर जो है उनकी तारीफ़ करे। एंड देन मैं भूल गई क्योंकि मैं नर्वस थी। देन एचआर वाज़ गिविंग मी इन्फॉर्मेशन वर्बली एंड मैं लिख रही थी एंड मेरी हैंडराइटिंग रियलिटी में अच्छी ही है, खुद की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, इट्स फाइन, अच्छी बात है उल्टा। पर उस वक़्त जल्दी-जल्दी लिखना था, इसीलिए मैं बहुत रफ़ली लिख रही थी। मैं कर्सिव में इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखती हूँ। वाओ! तो मैं लिख रही थी एंड अचानक एचआर मैनेजर ने कहा कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। मैं कितनी खुश हुई थी उस वक़्त, लाइक लिटरली मुझे वो हैंडराइटिंग नहीं पसंद आई थी, बट ही लाइक्ड इट। ऑफ कोर्स ही लाइक्ड इट और एवरीवन लाइक्स इट। ओके, 8वीं सक्सेस स्टोरी, मेरी क्लोज़ फ्रेंड है एक एंड हम दोनों साथ में ही आना-जाना करते हैं कॉलेज से। गाइज़, मेरी ना स्क्रीन में बहुत छोटा-सा दिख रहा है, ठीक है, आज, सो इसीलिए आई एम हैविंग अ लिटिल हार्ड टाइम रीडिंग इट और या सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। पर मैं जगह पे रहती हूँ और वो बी जगह पे रहती है, बट वो ए स्टेशन पर उतर कर वहाँ से ऑटो लेके बी जगह पर जाती है। तो उसको अब ऑटो में पीछे बैठना पड़ता है ना, इसीलिए उसने सोचा कि वो स्टेशन पे अलग जगह से ट्रेन में चढ़ेगी एंड डायरेक्ट बी स्टेशन पे उतरेगी। एंड उस दिन मेरी दूसरी फ्रेंड को कॉलेज में लेट तक रुकना था, तो ट्रेन में मुझे अकेले ही चढ़ना था। उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक थी कि लेडीज़ डब्बे में
चढ़ने के लिए बहुत भीड़ होती है एंड मैं ऐसी हूँ कि कोई मेरे आगे जाना चाहे तो मैं जाने देती हूँ और खुद का नहीं सोचती। इसीलिए मुझे अपने साथ कोई चाहिए जो ट्रेन में चढ़ जाए एंड मेरे लिए जगह रखे। बट उस दिन मेरी क्लोज़ फ्रेंड दूसरे स्पॉट से चढ़ने वाली थी, तो मैं बस सोच रही थी कि यार जगह मिल जाए आराम से एंड तभी मेरी वो फ्रेंड आई जो कॉलेज से लेट आने वाली थी एंड देन उसने मेरे लिए जगह रखी। ठीक है, 9th सक्सेस स्टोरी ये कहती है कि ये 8th वाली स्टोरी से ही कनेक्टेड है। जब मेरी क्लोज़ फ्रेंड ने कहा था कि अगर उसको बी स्टेशन से ऑटो पकड़ने में आसान होता है, तो वो वहीं पे अब से उतरेगी। बट मैं ये नहीं चाहती थी कि वो और मैं अलग हो जाए, बट ऑफ़ कोर्स मैं ऐसा उसको नहीं बोल सकती थी। पर मैंने मन में बोलती थी कि नहीं, नहीं तुझे नहीं जमेगा, तू मेरे साथ ही आएगी। तो उस दिन मेरा स्टेशन आने वाला था एंड मैं दरवाज़े के पास खड़ी थी, पर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि एक बार अपना फ़ोन चेक कर कि कहीं साइलेंट पे तो नहीं है। क्या पता तेरी क्लोज़ फ्रेंड ने कॉल करके तुझे बोला कि मैं ए स्टेशन पे ही उतर गई हूँ क्योंकि ट्रेन साइडिंग पे है, बट वो कॉल करे और तू उठा ही ना पाए। तो इस चीज़ का सीन ना ऑटोमैटिकली मेरे दिमाग में आया था। मैंने फ़ोन चेक किया एंड रिंगटोन वॉल्यूम 0 था, तो मैंने बढ़ा दिया। देन स्टेशन पे स्टेयर्स चढ़ रही थी एंड अचानक मेरा कॉल बजा एंड पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरी क्लोज़ फ्रेंड का नाम आया। मैं लिटरली अपने माइंड में देख पा रही थी कि अपने फ़ोन में उसका नाम मैंने फ़ोन पॉकेट से निकाला एंड आई सॉ कि वही है एंड मैंने कॉल उठाया तो उसने कहा कि वो ए स्टेशन पे ही उतर गई है और वो वहाँ से ही ऑटो पकड़ेगी। आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड, वाओ! दैट वाज़ अमेज़िंग। ठीक है, 10th सक्सेस स्टोरी ये कहती है कि ये स्टोरी भी कनेक्टेड है 8th एंड 9th वाली स्टोरी से। दूसरे दिन उसने सोचा कि आज मैं बी स्टेशन पे उतर के देखूँगी। कल तो नहीं हुआ पर आज करूँगी। और मैं मन में बोल रही थी कि हाँ, तू जा पर इन द एंड तू मेरे साथ ही आना-जाना करेगी। तू सोच यार, अपना लास्ट ईयर है। ओके, सो वैसा वो मन में उनको बोल रही थी, ठीक है। फिर ये कहती कि उसने मुझसे पूछा कि क्या करूँ मैं? मैंने कहा कि देख, भगवान से पूछ कि क्या करना चाहिए, फिर भगवान ऐसे सिचुएशन में तुझे डालेंगे कि तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। उसके बाद ये कहती है कि एंड ऐसे सिचुएशन बनी एंड शी सेड ये एक साइन है कि मुझे बी स्टेशन पे ही उतरना चाहिए एंड मैंने हाँ कह दिया, पर अंदर ही अंदर मुझे ये साइन नहीं लग रही थी। या फिर मैं मानना ही नहीं चाहती थी। उसके बाद मैं ए स्टेशन पे उतरी और वो बी एंड मुझे मन में था कि नहीं यार, उसको नहीं जमना चाहिए। तो बेसिकली ये नहीं चाहती थी कि उनकी फ्रेंड और वो अलग अलग स्टेशंस पे उतरे। शी वांट्स टू बी टुगेदर विथ हर। ठीक है, उसके बाद ये कहती है कि देन मैंने उसे घर पहुँच के टेक्स्ट करने बोला था एंड उसका मैसेज आया कि उसको आराम से ऑटो मिली। मैं थोड़ा नेगेटिव हो गई थी कि अब ये रोज़ ऐसे ही करेगी, बट मैंने खुद को रोका और खुद से कहा कि नहीं, 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 मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरे साथ ही आना-जाना करेगी, एवरीथिंग वर्क्स इन माय फेवर, तू मेरे साथ ही आएगी एंड देन मैं सो गई। सी गाइज़, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरीथिंग वर्क्स इन माय फेवर आप बोल सकते हो ब्लैंकेट अफर्मेशन टू, बट इट्स रिलेटेड टू योरसेल्फ, राइट? ओके, ठीक है। फिर ये कहती है कि शाम को उसका मैसेज आया एंड एक सिचुएशन हुई थी उसके साथ कि शी सेड मैंने सोच लिया है, मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं तेरे साथ ए स्टेशन पर ही उतरूँगी और वैसे भी तेरे साथ मेरा लास्ट ईयर है। आई वाज़ सो हैप्पी, देखा, जो मुझे नहीं चाहिए था उसको मैंने डिनाई कर दिया। वॉव! अमेज़िंग। ठीक है, फिर ये कहती है कि मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स जब कॉलेज से निकलने वाले थे, तब हमने देखा कि ट्रेन कैंसल हो गई है और जो 1 एंड हाफ आवर बाद वाली ट्रेन है, वो भी कैंसल है। तो हमें दूसरे ट्रेन में जाना पड़ेगा, जो मेरे स्टेशन मीन्स ए स्टेशन पे
नहीं रुकती है पर भी स्टेशन पर रुकती है और वहाँ से ऑटो लेके जाना पड़ता है। पर उस दिन ट्रेन कैंसल हो गई थी, इसीलिए उस ट्रेन में बहुत भीड़ होने वाली थी एंड पहले हमने सोचा कि बस में जाते हैं, पर मेरे मन में था कि यार बस का बहुत वेट करना पड़ेगा और धूप भी थी, पर मैं कुछ नहीं बोली एंड तभी मेरी क्लोज़ फ्रेंड बोली कि उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उसको बैठना है, इसीलिए स्टेशन ही जाते हैं एज़ शी कांट वेट। स्टेशन पे धीरे-धीरे भीड़ होने लगी एंड मुझे पता चल गया था कि ट्रेन में मुझे एंटर करना भी बहुत मुश्किल होगा। मुझे ऑटो में जाना था क्योंकि ट्रेन लेट हो रही थी। मैंने मन में कहा कि भगवान मुझे ऑटो में जाना है, कुछ करो ना। देन मैं ट्रेन का टाइम देख रही थी, ट्रेन वाली ऐप में एंड वो डिले ही हो रही थी। मैंने अपनी क्लोज़ फ्रेंड को बोला कि अभी तो ऑटो से घर भी पहुँच गई होती मैं। देन उसने भी डिसाइड किया कि मम्मी को पूछ के देखती हूँ। उसने कॉल लगाया एंड मैं मन में बार-बार बोल रही थी कि उसकी मम्मी मान जाएगी एंड उसकी मम्मी मान गई और हम ऑटो से घर गए। 12th वाली सक्सेस स्टोरी शी इज़ सेइंग कि 11th स्टोरी से कनेक्टेड है ये, ओके। हम स्टेशन से निकले एंड वहीं पे एक ऑटो वाले अंकल मिल गए जो डायरेक्ट हमें अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ने वाले थे एंड वो भी उतने ही प्राइस में जितना नॉर्मली लगता है। जब वो ना होते तो हमें बहुत बार ऑटो चेंज करनी पड़ती है। हम 3 जन थे एंड ऑटो वाले अंकल और लोगों को ढूँढने गए, पर हमें गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा मन में कि अंकल आप अभी आओ जल्दी से, कि नहीं अंकल आप अभी आओ जल्दी से एंड समथिंग 5 टू 7 मिनट्स में वो आए 2 कस्टमर्स को लेकर, ठीक है। एंड देन 15 सक्सेस स्टोरी सैटरडे को मैं कॉलेज गई थी एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, पर एक फ्रेंड नहीं आई थी, एक के 4 लेक्चर्स थे एंड एक के मेरे जैसे 3 ही लेक्चर्स थे, पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने जाने वाली थी क्योंकि उनकी एक फ्रेंड ने कॉलेज छोड़ दी है, तो वो मिलने आने वाली थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिलेगी तो स्पेशल वाली जो ₹50 में होगा इंस्टेड ऑफ 10 या 20 रुपीज़ एंड बारिश के वजह से खड़े भी बहुत थे पानी से भरे, तो चल के भी जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं मन में बोल रही थी कि नहीं, नहीं, तू उनके साथ नहीं जाएगी, हम दोनों साथ में ही स्टेशन जाएँगे एंड गेस व्हाट उनका खाने जाने का प्लान कैंसल हो गया एंड बस कॉलेज के बाहर ही मीट अप किया एंड देन मैं और मेरी फ्रेंड साथ में स्टेशन गए। 16th वाला एंड दिस इज़ लास्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ हर फॉर दिस वीडियो। तो ये कह रही है कि कॉलेज जाने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, नहीं बारिश नहीं होगी, मैं ट्रेन में बैठ जाऊँ उसके बाद होना और मैं कॉलेज पहुँच जाऊँ उसके बाद होना एंड दीदी यही होता है, बारिश हो रही होती है बट मेरे घर से बाहर निकलने का टाइम होता है तब बंद हो जाती है। अब अभी मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी 12 सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ अ सिंगल पर्सन वाली, तो उसमें आपने कहा कि छोटी हो या बड़ी मैनिफेस्टेशन लिख दो कमेंट में या कहीं पर, ताकि आपको पता चले कि आपने ये मैनिफेस्ट किया है एंड मैंने सोचा कि आपको सक्सेस स्टोरीज़ भेजती हूँ एंड सीरियसली मैं ये सब जो आपको बोल रही हूँ ना तब समझ आ रहा है कि मैंने कितना सब मैनिफेस्ट किया है। एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन सॉरी इतने लंबे कमेंट्स के लिए। नो, इट्स नॉट, मे बी इट्स मे बी फॉर यू इट्स नॉर्मल बट नॉट फॉर मी। अच्छा ये शायद किसी के कमेंट का रिप्लाई दे रही है। आप पढ़ सकते हो ये, आई थिंक इट्स नॉट मेंट फॉर मी। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। ओके, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज़ एंड मैं अभी आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगी आफ्टर आई एम डन रिकॉर्डिंग। सो या थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। मेरे पास एक ऑडियो सक्सेस स्टोरी है इंस्टा पर, जो मैं अपलोड करने वाली थी आज, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये पहले पढ़ के आपको सुनाती हूँ, उसके बाद वो अपलोड करूँगी। सो या चलो मैं रखती हूँ एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट थ्रू कंसल्टेशन मैंने अभी फिर से देना स्टार्ट किया है।
एंड इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आप चाहते हो देन इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल। सो अगर आप नहीं ले पाओ तो सैड मत होना, बट अगर ले सकते हो देन इट्स ग्रेट। एंड और क्या कहना था मुझे, या डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज। चलो मैं रखती हूँ, बाय।